Hello guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, let's talk about how did I get 28,000 followers on LinkedIn. Yes, 28,000. मतलब और मैंने कुछ महीनों में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किए हैं. मेरे आज से 3 महीने पहले तो ओनली 15,000. ठीक है, तो विद इन 10,000 आई वुड से 20,000 से ज़्यादा 13,000 मेरे पिछले 2-3 महीने में बढ़े हैं. रीज़न भी हाँ, पहले भी मैं एक्टिव थी लेकिन इतनी एक्टिव नहीं थी. लिंक्डइन पे ग्रो करने का सबसे पहले थिंग इज़ कंसिस्टेंसी. यू हैव टू पोस्ट. ठीक है, एंड विद फोटोज़ ये चीज़ रहती है. तो मैं टॉप में भी सेशंस देती हूँ 1-to-1, जिसमें आपको बहुत सारी बातें मैं और डिटेल में बताऊंगी. आपको डिस्क्रिप्शन में टॉपमेट का लिंक मिल जाएगा. बेसिकली इट्स अ वेबसाइट जहाँ पे आप उनसे 1-to-1 कनेक्ट कर सकते हो और मैं आपको गाइड कर सकती हूँ आपके करियर, प्लेसमेंट, व्हाटएवर यू फील लाइक आई कैन गाइड यू आउट दैट थिंग. तो लिंक्डइन में सबसे पहले हम बात करते हैं कि इतने फॉलोवर्स होने का फ़ायदा क्या होता है. ऑब्वियसली यार, मतलब मेरे ये नहीं, मेरे फ्रेंड्स हैं इन सब में, मेरा एक भी फ्रेंड नहीं है मेरा इसमें. इट्स ऑल एचआर्स और मोस्टली वो लोग हैं जो मेरी फील्ड के हैं, ताकि उनका कंटेंट मैं पढ़ सकूँ या कुछ भी है, कुछ नया चीज़ उनको पता लग रही है तो मेरे को. तो आई डू हैव दिस कि इनकेस मेरी जॉब जाए या कुछ भी जाए या मुझे स्विच करना हो तो मुझे एचआर्स के पीछे ना भागना पड़े. मेरा एक पोस्ट जाए और यही हुआ था. आज से 3 महीने पहले स्विच माई जॉब. मेरा एक पोस्ट किया था, वो बहुत वायरल हुआ था, जिसमें टॉट अबाउट माई स्टोरी, स्ट्रगल एंड एवरीथिंग. एंड मुझे आगे से एचआर्स के मैसेजेस आते थे, आगे से उनके कॉल्स आते थे, बिकॉज आई कैप्ट ऑन पोस्टिंग. आई एम ट्राइंग टू बिल्ड अ ब्रांड वैल्यू देयर. तो कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में जब इतना पोस्ट करती हूँ फ्रंट एंड के बारे में, दैट इज़ माई निश, एंगुलर के बारे में, टाइपस्क्रिप्ट के बारे में, जावास्क्रिप्ट के बारे में, इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में, तो लोगों के माइंड में इतनी चीज़ बन जाती है, इज अ ब्रांड बन जाता है कि देयर इज अ पूर्वा आर्या एंड शी इज गुड इन एंगुलर. देखिए उसके पूरे पोस्ट इसके रिगार्डिंग होते हैं. एंड तो एक ब्रांड बन रहा है मेरा, आप समझ रहे हो. और प्राइवेट में होने के लिए आपको एक ब्रांड होना बहुत इंपॉर्टेंट है. वरना यार कब तक फंसे रहोगे ऐसी माया जाल में कि जॉब है, जॉब नहीं है, जॉब है, जॉब नहीं है. और जॉब मिलना सबको डिफिकल्ट इसीलिए लगता है क्योंकि यार अप्लाई करने से काम नहीं चलता. यू नीड टू गेट कॉन्टैक्ट्स, यू नीड टू गेट एचआर कॉन्टैक्ट्स, यू नीड टू गेट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स. वो कैसे निकलते हैं? ऐसे ही निकलते हैं. आप यहीं कम्युनिटी बिल्डअप करते हो, आप लोगों से बात करते हो. मैं ऐसे करती थी यार. जब मेरे जॉब स्विच करने का टाइम आया, मैं बहुत लोगों से बातें करती थी. और आप किसी को दीदी भैया बोल के या फिर किसी को प्रोफेशनल बात करके आप एचआर्स का नंबर निकलवाते हो डायरेक्ट, जो एचआर्स ने उनको अप्रोच किया या फिर उनकी कंपनी के एचआर्स. दिस व्हाट यू डू. और इससे बेस्ट कुछ नहीं होता. कितना मर्जी अप्लाई कर लो, कितना मर्जी कॉल ईमेल कर लो, कितना मर्जी मैसेज कर लो, ये बेस्ट होता है. ठीक है, दिस इज वन थिंग. सेकेंड थिंग इज दिस, लिंक्डइन आपको हेल्प करता है बहुत नॉलेज. अगर आप ढंग के लोगों को सब्सक्राइब करोगे, फॉलो करोगे, जैसे मैं हूँ, मैं मोस्टली अमेजन, गूगल, इन सब अच्छी अच्छी कंपनीज के लोगों को फॉलो करती होती हूँ. व्हेन दे पोस्ट समथिंग इट्स एक्चुअली मीनिंगफुल. वो ऐसी चीज़ की हम बात करते हैं जिसका हमारा दिमाग जा ही नहीं रहा. मैं एंगलर को 5 साल से परस्यू कर रही हूँ, बट अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि हर दिन देयर समथिंग न्यू आई हैव टू लर्न, देयर समथिंग न्यू आई नीड टू नो. तो नॉलेज के लिए लिंक्डइन इज़ वेरी वेरी गुड. लिंक्डइन प्रीमियम मैंने ले रखा है, तो उसके पर्क्स होते हैं. कॉल ईमेल करने के लिए, किसी भी चीज़ करने के लिए आप लोगों को पिंग कर सकते हो. ठीक है, अगर इवन इफ यू आर नॉट इन कनेक्शन विद देम, यू कैन स्टिल ईमेल देम और पिंग देम. ठीक है, उसके अलावा लिंक्डइन का एक पता है क्या सबसे बड़ा उसका रोल क्या होता है. सो इन केस यू रियली वांट टू गेट रेफरल फ्रॉम समबडी, आपका एक अननोन इंसान का हमको रेफरल के लिए पिंग आया. देखो समझता हूँ, कोई भी इंसान, चाहे वो रिज्यूमे कितना अच्छा क्यों ना हो, अनलेस अंटिल वो आपको जेन्युइन इंसान, आप जेन्युइन नहीं लगोगे ना यार, वो आपको रेफरल नहीं देगा. एक पोजीशन के लिए जब मेरे पास 10 स्ट्रेंजर्स का रिज्यूमे आता है, ऑब्वियसली पहले जिसका रिज्यूमे अच्छा है, जिसका एटीएस ज़्यादा है, उसका एटीएस देते हो. बट स्टिल इफ़ योर प्रोफाइल इज़ गुड, इस प्रोफाइल इज़ जेन्युइन, चांसेस ना ज़्यादा हो जाते हैं. देखिए, रेफरल का मतलब ये होता है कि आप कहीं ना कहीं रिस्क ले रहे हो. कल को कुछ भी इंसान करके निकलता है ना उस कंपनी में, कहीं ना कहीं आप भी पकड़े जाते हो उसमें कि आपने रेफरल दिया था, आप इसको कैसे जानते हो. ठीक है, दैट्स वाई हर कोई जल्दी से रेफरल देना नहीं चाहता, उनको अपनी जॉब सिक्योरिटी भी देखनी होती है, खासकर स्ट्रेंजर्स को. ठीक है, तो ये आपकी एक ब्रांड वैल्यू बनाता है, आपको ऑथेंटिक होने का सबूत होता है. बहुत बार ऐसा भी होता है कि एचआर सबसे ज़्यादा पहले जाके ना आपके रिज्यूमे में आपका लिंक्डइन चेक करते हैं, जस्ट टू चेक, जस्ट टू मैच कि आपने रिज्यूमे में जो जो डाला हुआ है. दैट्स आपका लिंक्डइन का होना. इट्स लाइक वो होता है जैसे हमारे बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस कार्ड्स होते हैं लोगों के, तो ये हमारा बिजनेस कार्ड है. इट टेल्स यू, और यहाँ ये अपडेटेड होना चाहिए. आपकी स्कूलिंग, आपके एजुकेशन, आपके सर्टिफिकेशंस, आपका अबाउट सेक्शन, आपकी टैगलाइन, इट शुड ऑल बी अपडेटेड देयर. तो आपका बिजनेस कार्ड की तरह. तो खड़े खड़े लोगों को अगर आपको ऑथेंटिक फील करना है, तो अब देखो फॉर एग्जांपल ये मेरे साथ होता है और आप भी इससे एग्री करोगे कि आप हो और मैंने आपको पिंग किया कि मुझे रेफरल दे दो, और वहीं पे कोई और लड़की है, कोई और लड़का है, मेरे ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस का है, ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है. ठीक है, उस बेचारे के मुश्किल से होता है ना 400-500 फॉलोअर्स होंगे, उसकी डीपी अच्छी नहीं है, डीपी प्रोफेशनल नहीं है उसकी, उसने कुछ नहीं मेंशन कर रखा है, एम्प्टी है, वहीं मैं हूँ. तो मुझे पता है कहीं ना कहीं एज मिलता है मेरे को, इस चीज़ का मुझे एज बहुत मिलता है क्योंकि हूँ. तो उसको देखो, लिंक्डइन को मेंटेन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं. सबसे बेसिक तो ये होता है कि आपकी टैगलाइन बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी हेडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब आपकी प्रोफाइल इतनी अच्छी होनी चाहिए कि विद इन 5 सेकेंड्स एचआर्स को आपको सारे आंसर्स मिल जाए, जैसे आपके पेज को लैंड करे. आपकी इमेज
सही होनी चाहिए, आपके बैनर अच्छा होना चाहिए, बैनर के अंदर प्रोफेशनल बैनर होना चाहिए आपका, जिसमें या तो अपनी कंपनी की फ़ोटो डाल सकते हो या फिर आप अपने स्किल्स की, बहुत लोग होते हैं अपनी स्किल्स की फ़ोटो डाल देते हैं, यू नो इफ देयर इनटू फ्रंट एंड, तो फ्रंट एंड के सारे कीवर्ड्स वो सब उसमें डाल देते हैं उसके अंदर वो, ठीक है। सिमिलरली आपकी टैगलाइन में अगर आप इमीडिएट जॉइनर तो इमीडिएट जॉइनर ज़रूर डालो, आप पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे काम करते हो तो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को ज़रूर डालो, अबाउट सेक्शन में जितने सारे टैग्स आप डाल सकते हो आप उसको डालो, हर चीज़ को अपडेटेड रखो, ठीक है। एंड पोस्ट ज़रूर करो, इट्स अप टू यू व्हाटएवर यू वांट टू पोस्ट अबाउट, आप दूसरों से रेफरेंस ले सकते हो, बट इसका हेल्प, इसकी बहुत आपको एज मिलती है। So I hope you guys like this video. In case you guys do, then please like, share, comment, subscribe my channel. Thank you.